उत्तर प्रदेश के उन्नाव में समाजवादी पार्टी के एक नेता के खेत में दलित युवती का शव मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लापरवाही के चलते शहर कोतवाल अखिलेश चंद्र पांडे को सस्पेंड कर दिया गया है। सपा सरकार के पूर्व मंत्री के बेटे पर युवती के अपहरण और हत्या का आरोप है। अब बीजेपी इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा कि श्री अखिलेश यादव जी, सपा नेता के खेत में दलित बेटी का शव बरामद। जब बेटी की मां आपकी गाड़ी के सामने गिड़गिड़ा रही थी तो उनकी बात नहीं सुनना और सपा नेता का संरक्षण करोगे। नई सपा में सपाइयों का हर घिनौना अपराध माफ करोगे। जांच कर दोषी को दंड, पीड़ित को न्याय दिलाने का कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके इंसाफ की मांग करते हुए कहा कि घटना पर दुख जाहिर करते हुए बहुजन समाज पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अत्यंत दुखद व गंभीर मामला है। परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण व हत्या को लेकर सपा नेता पर शक कर रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे। वहीं अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस की दलित विरोधी मानसिकता और आदित्यनाथ सरकार की कानून व्यवस्था का पेलोवर कब तक भाजपा घटनाओं को छिपाती है, दूसरे राजनीतिक दलों पर डालती रहेगी। किसी भी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता था, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो आदित्यनाथ की थी। 24 जनवरी से पीड़ित परिवार प्रशासन से गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और अब अपनी कमी छिपाने के लिए दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं। उन्नाव की घटना पूरी तरीके से कानून व्यवस्था का फेलोवर और भाजपा और आरएसएस की दलित विरोधी सोच की मानसिकता का प्रमाण है। किसी भी पार्टी का नेता हो, आखिर कब तक सरकार पार्टी के सहारे आड़ लेती रहेगी कि वो समाजवादी पार्टी का नेता था और आपकी सरकार और आपका प्रशासन क्या कर रहा था। सही बात तो यह है कि भाजपा और आरएसएस की दलित विरोधी सोच और मानसिकता की वजह से आज वो संदेश नीचे तक है। कोई भी पार्टी का नेता था, अगर 24 जनवरी से पीड़िता की मां लगातार आवाज उठा रही थी, गुहार लगा रही थी, उस समय सरकार और प्रशासन चेत जाता, उस पर कार्रवाई करता तो शायद उस पीड़ित बहन को बचाया जा सकता था। भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। वो समाजवादी पार्टी का नेता हो या बसपा, भाजपा, कांग्रेस, किसी का भी हो, लेकिन जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को स्थापित करने की उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की थी, जिसमें वो पूरी तरीके से विफल है। बता दें कि युवती के शव को पुलिस ने मजिस्ट्रेट और परिजनों की मौजूदगी में गड्ढा खोदकर बरामद किया। शव बरामद होने की सूचना पर एसपी समेत कई थानों की फोर्स को मौके पर बुलाया गया। मृतक युवती की मां ने पुलिस पर सपा सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजोल सिंह से मिली भगत होने और लापरवाही का आरोप लगाया।